देयर इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर सम इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। और ऐसे 7 ईवी ब्रांड्स हैं जिन्हें जिन्हें आने वाले कुछ समय में बहुत भारी लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। फियाट इंडिया में फिर से एंट्री कर सकते हैं विद सम इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स इन देयर स्टेबल। और सित्रो की एक नई ईवी शायद इंडिया में एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर सकती है। सो व्हाट इज अप पीपल, दिस इज फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस एंड यू आर वाचिंग फ्यूमो ईवी न्यूज़ नंबर 107। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बुरी खबर के साथ। आई नो इट्स अ बिट अनकन्वेंशनल, लेकिन इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो एक रिसेंट रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि इंडिया में इस वक्त इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल करने वाले 7 ब्रांड्स, जिनमें हीरो, एम्पियर, ओकिनावा जैसे बड़े नाम शामिल है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडीज़ की वजह से काफ़ी अच्छे सेल्स मिल रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने जब पिछले साल फेम टू सब्सिडीज़ को विड्रॉ कर लिया, तो उसके ठीक बाद से ही इन सब ब्रांड्स को काफ़ी हेवी लॉसेस को फेस करना पड़ रहा है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो इन सारे ब्रांड्स को मिलाकर लगभग ₹9,000 करोड़ का लॉस इस वक्त एस्टिमेट किया जा रहा है, जो शायद आने वाले कुछ महीनों में एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। दरअसल गवर्नमेंट इन कंपनियों से फेम टू सब्सिडीज का रिफंड सीख कर रहे थे, जिसमें हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पियर ईवी, ऑटोटेक, रिवॉल्ट मोटर्स, बेनलिंग इंडिया, एमओ मोबिलिटी एंड लोहिया ऑटो, ये सारे ब्रांड्स की तरफ से गवर्नमेंट को रिफंड आना एक्सपेक्टेड था। लेकिन इन ब्रांड्स ने रिफंड्स देने में काफ़ी वक्त लगा दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने उनके सब्सिडीज़ को कम्प्लीटली बंद करवा दिया। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि इन सब्सिडीज़ को बंद करने की वजह से इन ब्रांड्स का सर्वाइवल खतरे में आ रहा है, और ऐसे हैवी लॉसेस की वजह से शायद आने वाले कुछ सालों में इनमें से कुछ ब्रांड्स को शायद उनका बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। सो लेट्स जस्ट होप कि हमें आने वाले दिनों में इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए एंड दीज ब्रांड्स गेट बैक टू सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन बिग नंबर्स। तो अब हम चलते हैं आज के दूसरे न्यूज़ स्टोरी की तरफ, जो आ रही है फियाट से। तो स्टेलेंटिस ग्रुप, जिसके अंडर फियाट, क्राइसलर, जीप जैसे कई ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों में इंडिया में ज़्यादा गाड़ियों को लॉन्च नहीं किया है। और वैसे देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ जीप की तरफ से आने वाली कुछ मास मार्केट व्हीकल्स को ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन फियाट इज़ अ वेल नोन ब्रांड इन इंडिया, और उनकी कुछ क्लासिक गाड़ियाँ लाइक लिनिया, पुंतो और पालियो को आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अब हमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि फियाट अब कुछ नई गाड़ियों के साथ इंडिया में फिर से एंट्री करने की सोच रहे हैं, जिसमें हमें कॉम्पैक्ट एसयूवीज और कुछ न्यूली बिल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिल सकती है। स्टेलेंटिस ग्रुप के पास इस वक्त एक ऑल न्यू मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जिसे उन्होंने STLA मीडियम प्लेटफॉर्म ऐसा नाम दिया हुआ है, और वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कुछ प्लग इन हाइब्रिड और कुछ ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल्स को डेवलप करने वाले हैं। और इनमें से कुछ मॉडल्स हमें आने वाले कुछ सालों में इंडियन रोड्स पर देखने को मिल सकते हैं। ऑल्सो इन गाड़ियों में किस तरह का परफॉर्मेंस होगा और किस तरह के कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएंगे, ये हमें एज ऑफ नाउ पता नहीं है। लेकिन ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हमें इनमें से कुछ मॉडल्स में एज हाई एज 800 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज देखने को मिल सकती है। दिस डज साउंड वेरी प्रॉमिसिंग टू मी, लेकिन जब तक हमें इसके रिगार्डिंग कुछ और अपडेट्स नहीं मिलते, तब तक इस टॉपिक पर कोई भी टिप्पणी करना फेयर नहीं होगा। तो अभी इस टॉपिक को यहीं पर रोक देते हैं। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ स्टोरी से रिगार्डिंग फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स का ट्रैक रखना चाहते हो, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर रख दो, जिससे मेरे आने वाले हर एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं आज के तीसरे न्यूज़ स्टोरी की तरफ, जो आ रही है स्टेलेंटिस ग्रुप के ही एक और ब्रांड से, विच इज़ नन अदर दैन सित्रो। तो सित्रो ने कुछ महीने पहले उनकी एक इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी को इंडिया में लॉन्च कर दिया था, जिसे आज हम सित्रो EC3 इस नाम से जानते हैं, विच इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू सम अदर EVs लाइक नेक्सॉन EV एंड महिंद्रा XUV400। बट सित्रो अब उनके एक और नए प्रोडक्ट को इंडिया में लाने वाले हैं, जो उनके C3 एयरक्रॉस पर ही बेस्ड होने वाला है। तो सित्रो अगले महीने में ही उनके C3 एयरक्रॉस को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हमें 3 रोज ऑफ सीट्स और काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हमें इसी गाड़ी का एक ऑल इलेक्ट्रिक वर्जन शायद अगले साल के फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सित्रो की ये ईवी इंडिया में लॉन्च हो जाने के बाद शायद इंडिया की सबसे अफोर्डेबल मास मार्केट ईवी बन सकती है, और उसी के साथ साथ ये शायद इंडिया की पहली सबसे अफोर्डेबल मास मार्केट 3 रो एसयूवी बन सकती है। अगर सित्रो इस ईवी को अच्छे प्राइस पर इंडिया में लॉन्च कर देते हैं,
तो उनके लिए ये एक काफ़ी ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट साबित हो सकता है और इसको इंडिया की आवाम कितना प्यार दिखाएगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी के साथ आज का ईवी न्यूज़ वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, या फिर ओवरऑल मेरे चैनल से रिलेटेड आपको कुछ भी सुझाव या आइडियाज़ देने हो तो आप उसे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। इस वीडियो को अपने सारे क्लोज रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ शेयर करो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में चल रही खबरों से खुद को अपडेटेड रखने के लिए मेरे इसी चैनल यानी फ्यूचर मोबिलिटी को सब्सक्राइब कर लो।